अब इससे पहले कि हम इंटेलिजे आइडिया में कोड लिखना स्टार्ट करें, चलिए कॉटलिन में लिखे हुए कोड को अपने सिस्टम में रन करने के प्रोसेस को समझते हैं। तो इस टॉपिक के वीडियो 2 में हमने कहा था कि कॉटलिन में लिखे हुए कोड को कंपाइल करने के लिए जावा कंपाइलर की ज़रूरत होती है और इस कंपाइल्ड जावा बाइट कोड को रन करने के लिए JVM की ज़रूरत होती है। और वीडियो 3 में हमने ये भी बताया था कि कोड लिखने और रन करने के लिए हमें इंटेलिजे आइडिया और JDK की ज़रूरत होती है। आप सोच रहे होंगे कि हमें कोड लिखने और रन करने के लिए इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों होती है और ये चारों एलिमेंट्स इस पजल में कैसे फिट होते हैं। दिस फ्लो चार्ट shows the entire process from the time we write code in Kotlin till the time we see the output of the code on our screens. चलिए अब कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कोड किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिखा जा सकता है, यहाँ तक कि एक बेसिक नोटपैड में भी। उसके बाद इस कोड को कंपाइल करके जावा बाइट कोड में बदलना होता है जो जावा कंपाइलर करता है। JDK हमारे लिए 2 काम करता है। फर्स्ट, ये लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है एंड सेकंड, ये जावा कंपाइलर की तरह भी काम करता है। इसलिए हमने JDK इंस्टॉल करते टाइम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जावा C कमांड यूज़ किया था ताकि वो कोड कंपाइल कर सके। So now we know that the JDK provides us with the Java compiler. Now we are left with JVM and IDEA. तो JVM हमारे सिस्टम्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, चाहे वो विंडोज़ हो या मैक या लाइनक्स बेस्ड सिस्टम। इन सभी सिस्टम्स में JVM प्री इंस्टॉल्ड होता है। इसका मतलब है कि अगर हम सही कमांड्स देंगे तो जो कोड JDK कंपाइल करेगा वो ऑटोमेटिकली रन और एग्जीक्यूट हो जाएगा। So then, where does IntelliJ IDEA fit in this picture? Well, अगर आप चाहें तो कोड को नोटपैड में भी लिख सकते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करके अप्रोप्रिएट कमांड्स देकर इस कोड को कंपाइल और रन कर सकते हैं। बट IntelliJ IDEA या कोई भी और IDE यूज़ करके कोड लिखना बेटर होता है। बट चलिए पहले कुछ प्रॉब्लम्स को समझते हैं जो आप नोटपैड या किसी और टेक्स्ट एडिटर पे कोड लिखते टाइम फेस कर सकते हैं। ये हैं, टेक्स्ट एडिटर में लिखा हुआ कोड प्रॉपरली इंडेंटेड और कलर कोडेड नहीं होता है। इससे कोड के लंबे पीसेस की रीडेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। कोड को प्रॉपरली इंडेंट करना एक अच्छी प्रैक्टिस है जो हर प्रोग्रामर को फॉलो करनी चाहिए। तो कोड लिखने के लिए नोटपैड यूज़ करना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। सेकेंडली, आपको कॉन्स्टेंटली कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करना पड़ेगा और इस कोड को कंपाइल और रन करने के लिए कमांड्स देने पड़ेंगे। इन प्रॉब्लम्स से ओवरकम करने के लिए हम IntelliJ IDEA का यूज़ करते हैं। हियर आर सम फीचर्स ऑफ IntelliJ IDEA। IntelliJ IDEA हमें अपने एनवायरनमेंट में कोड लिख के उसे रन करने देता है और ये कोड लिखने के लिए रेलेवेंट सजेशंस भी देता है। ये कोड को इंडेंट और कलर कोड करके उसे रीड करने में इजी भी बना देता है और ये ऑटोमेटिकली JDK यूज़ करके कोड को कंपाइल और रन करता है और बिना हमारे कोई स्पेसिफिक कमांड्स दिए आउटपुट देता है। इसलिए ये एक एनवायरनमेंट है जो हमारे काम को ऑर्गेनाइज करके कोडिंग को इजी बना देता है। ओके, तो अब जब हमें सभी एलिमेंट्स के फंक्शंस पता हैं जो कोड लिखने, कंपाइल करने और रन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉटलिन में कोड करते हैं। जब आप रेडी हों तो नेक्स्ट पे क्लिक करें।